आपदा में अवसर तलाशने की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब करते हैं, लेकिन आपदा के वक्त किस तरह से पूरे सिस्टम का सही प्रयोग किया जा सकता है उसकी बानगी देखनी हो तो आपको वाराणसी आना होगा। वाराणसी का यह कोविड कमांड सेंटर इस बात के लिए जाना जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से चीज़ों को संचालित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोविड कमांड सेंटर को बाद में स्थापित किया गया, लेकिन जो ये जगह है वो पूरी तरह से ट्रैफिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाई गई थी। आप सामने बड़ी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि सारे जो शहर के मुख्य चौराहे हैं उनका ट्रैफिक कंट्रोल जो है यहाँ से किया जाता था। लेकिन जब आपदा की घड़ी आई तो इस पूरे जो सेंटर को कोविड कमांड सेंटर के रूप में डेवलप किया गया और यहाँ पर कर्मचारी 24 घंटे आप देखिए फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए बैठे रहते हैं, लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ लोगों की हर तरह से संभव मदद हो उसके लिए यहाँ कर्मचारी 24 घंटे लगे रहते हैं। किस तरह से यहाँ पर फ़ोन कॉल्स आती हैं, किस तरह से लोग मदद करते हैं, इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मैं विस्तार से बताया भी है। और निश्चित तौर पर यह कमांड सेंटर ऑक्सीजन की कमी से लेकर बेड की किल्लत और लोगों के हर तरह के सवाल देने का प्रयास कर रहा है और इस कमांड सेंटर से एक माइलस्टोन भी फिलहाल वाराणसी में स्थापित होता दिखाई दे रहा है और इस कमांड सेंटर के जरिए पीएमओ की निगरानी में सीधे बनारस में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश भी हो रही है। देखिए, इसमें हर तरह के अलग अलग सेक्शन के लोग बैठे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल होम आइसोलेशन में जैसे हमारे मरीज रह रहे हैं, सबसे उनकी कॉलिंग होती है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन पूछा जाता है, उनके अंदर दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इन सब के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। इसी तरीके से जो हमारे नए पॉजिटिव केसेज आते हैं उनका सबका जो है एक एक करके सबसे फ़ोन कॉलिंग करके उनका लोकेशन, उनका पीएससी वाइज एरिया डेजिग्नेट किया जाता है, जिससे कि हम अपने आरआरटी टीमों को पूरा डिटेल बता सकें कि इन पे जो है इनका ट्रीटमेंट करना है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है फैसिलिटी में। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है कि मरीजों को उनके घर से या आवश्यकता पड़ने पर जो भी कॉल आती है उनको शिफ्ट करने के लिए हमारी जो एक टीम लगी है जो कि एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है और विभिन्न फैसिलिटीज़ में उनको एडमिट कराती है। अस्पताल जो हमारे 51 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो हमारे निजी सरकारी अस्पताल हैं और डीआरडीओ का हॉस्पिटल है, कहाँ पर कितने बेड वैकेंट है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो इस तरह से सैंपल्स कितने हो रहे हैं, किस किस जगह कितने हो रहे हैं, किसका कंसाइनमेंट बना है, किसको कहाँ पे रिजल्ट कब आ रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो एक तरह से पूरा कंपोजिट कोविड के बारे में, कोविड के मरीज डायग्नोस होने से, सैंपलिंग से लेकर के डायग्नोस होने से लेकर के उनके ट्रांसपोर्टेशन या होम आइसोलेशन में पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग यहाँ से होती है और जितनी भी हमारी रिपोर्टिंग भेजी जाती है उसमें सभी लोग उसमें समय से यहाँ से चला जाता है। इसके अलावा टेली कंसल्टेशन की भी एक टीम बनी हुई है जो कि 8-8 घंटे पर शिफ्ट चेंज हो रही है, जिसमें मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनके माध्यम से जो भी केसेज आते हैं, जो कंसल्टेशन होता है वो भी रेगुलर कंसल्टेशन किया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर हम लोग जो है हमारी जो है एक एडीएमई साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, मंडलायुक्त आते हैं, जो हम लोग मीटिंग्स वगैरह होती है, उसके बाद वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद और उसके बाद क्या हमको कल की आज की रणनीति बनानी है, उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसके बाद विभिन्न जो हमारे फील्ड के काम है उसको भी हम लोग देखते हैं। फिर शाम को हमने क्या काम किया, क्या हमारी चीज़ें छूट गई, उसको टोटल हम लोग यहाँ पे मीटिंग करके उसको समराइज़ करते हैं और जितनी हमारी रिपोर्टिंग है उसको हम लोग भिजवाते हैं। यहाँ पे हर तरह के कर्मचारी लगे हैं, करीब 20 से 21 हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, बाकी हमारे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स लगे हुए हैं और डाटा ऑपरेटर हमारे 20-25 लगे हुए हैं। इस तरह से टोटल जो है सैकड़ों में यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। निश्चित है कि इस कमांड सेंटर के स्थापित होने के बाद वाराणसी में हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को संचालित किया है। उसका असर भी बनारस में देखने को मिला है। जो शुरुआती दौर में ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की किल्लत थी, इस जो कंट्रोल रूम है उसने काफ़ी उसमें मदद की है और चीज़ें बड़े ही ईजिली तरीके से आगे अब भी बढ़ाई जा रही हैं। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।